बड़ा रेगुलर आप देख रहे हैं कि मैं 2009 से आता हूँ और हर 5 तारीख को आता हूँ। अब के 5 को वो ज़रा हिसार में बंद था ना, मैंने जानबूझ के अवॉइड करा, अभी लोगों को भी आने में दिक्कत होगी ये करके मैंने फिर उस पर पोस्ट डाल दी थी कि 5 की बजाय 8 को आऊँगा। शायद एक आधे अखबार ने भी लगा दी थी कि 8 को मिलेंगे। आज मिल आया। जो हमारा रेगुलर एक सिस्टम है उसी से पब्लिक से संपर्क रहता है, तो लोगों के काम वाम हो जाते हैं। मेरे ख्याल में इतने लोग आते हैं, सबके तो सब नहीं हो सकते, पर मैं समझाऊँ 50 to 70%, 60 का तो 70% लोगों को रिलीफ मिलता है। अगर नहीं मिले तो लोग नहीं आएंगे, लोग बंद हो जाते हैं और भीड़ बढ़ती है हर बार। तो काम हो रहा है। मैं तो इसी बात में खुशी हूँ कि भाई जो लोगों के काम वाम है वो हो जाते हैं। तो वो फिर गया था। चुनाव तो अब आगे आएगा, एक चुनाव तो लड़ लिए, अब दूसरा चुनाव होगा, पार्टी हुक्म करेगी, फिर दूसरा चुनाव भी देखेंगे, लड़ेंगे कि लड़ाएंगे, करना तो पड़ेगा। क्या समस्या है सबसे ज़्यादा? देखिए लोगों की ज़्यादा तो क्योंकि डिपार्टमेंट मेरा बिजली है, तो बिजली से मैं समझता हूँ कि 60-70% तो बिजली के है। इसके बाद लोगों का कोई बीडीओ से कंसर्न है, कोई खाल से कंसर्न है, कोई किसी के डी प्लान से पैसे की मांग होती है, किसी का छोटा मोटा काम कोई। अब जैसे म्यूनिसपैलिटी के कोई वहाँ की आदमपुर की म्यूनिसपैलिटी भंग कर रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि हमारी भंगी लेडीज़ वगैरह करके 50-40 का ग्रुप आया हुआ था। तो मैंने कहने कि भाई आपके मंत्री जी हैं, ज़रा सुभाष सुधा जी से मिल लो। और मैंने भी कहा मैं डीसी साहब से कहता हूँ। तो ऐसे करके हर तरीके के लोग आते हैं। किसी की पेंशन का मामला भी होता है, मतलब हर आदमी की, हर किसी का थाने चौकी का मामला है। एक आदमी की जेसीबी थी, किसी ने लेके अपना झूठे दस्तखत करके भेज दिए। मैंने एसपी हासिल से कहा कि इसे सीनियर अफसर से एग्जामिन करवा लो। तो इस तरीके के अलग अलग लोगों की अपनी तकलीफें आते हैं। सर, राज्यसभा की इलेक्शन है, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं बता रही, बीजेपी का क्या आपका भी नाम हो सकता है? देखिए मैं तो उम्मीदवार हूँ नहीं, अब नाम किसके आ रहे हैं नहीं आ रहे। मैं पिछली बार भी कहा था, आपको याद होगा कि लोकसभा का मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। अब पार्टी ने टिकट दे दिया, मैं लड़ लिया। अब ये बीजेपी पार्टी है, इसमें पार्टी तय करती है किसका नाम है। नहीं अखबार में हम छपवाते रहे मेरा नाम है, मैं सीरियस कैंडिडेट हूँ, इन बातों में मैं तो बिलीव करता नहीं। मुझे तो आधा घंटा पहले क्या कि आप पार्टी ज्वाइन करो, आपका टिकट अनाउंस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से टिकट देती है, किसका नंबर आएगा, कौन है जिसका आएगा उसको वो बन जाएगा। आपके आरोप काफी लगे थे, उसमें आपने भी प्रतिक्रिया दी। सुभाष बराला जी कह रहे हैं कि वो नए इस संस्कृति में आए, कांग्रेस से आए हैं। तो बराला जी कल आए हैं। मैं 87 से विधायक हूँ, इस हाउस के सबसे पुराने मेंबर। मैं रघुवीर सिंह काजान है, 5वीं बार कैबिनेट में मेंबर पार्लियामेंट। वो तो अब गए, मैं 90 में चला गया था राज्यसभा में। वो अपनी समझ अपने पे रखे, रणजीत को ना सुझाए। देखिए इस तरह के पर्चे आज बांटे गए जिसमें वो वोट का जिक्र है कि इस गांव का आदमपुर में इतने वोट आपको मिले और भोगे को इतनी कम। पता नहीं किसने बांटे, मुझे नहीं कुछ जानकारी। और मैं तो अपने लोगों को मिलने में लगा हुआ था, किसी ने दे दी होगी। अब कौन किसी के खिलाफ, कोई इनके खिलाफ भी रहता है, कोई मेरे खिलाफ भी काम करता है, किसी का इंटरेस्ट होगा उसने करा होगा। विशेष तौर पर आदमपुर एरिया के ही पर्चे क्यों बांटे, क्योंकि यहाँ तो आपकी 6 नहीं, मैंने तो बांटे नहीं ना, मैंने देखे, मुझे क्या पता। आप कह रहे मैंने देखा नहीं, क्या है पर्चे में? तो वोट का जिक्र किया भाई, तो भोगे को कितने वोट मिले थे और गाँव में आपको कितने वोट मिले? अच्छा, मैंने एग्जामिन नहीं करा, मैं तो सारा टोटल हल्के का आया था। अब हार गए तो हार है, उसको चाहे वो 1 वोट से हो चाहे 20 वोट से हो। और उस पर मैंने सब अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी तब उसी वक्त। और आप लोगों को मन में सबको सब बातों की जानकारी है। आप हम कैंडिडेट से ज़्यादा समझदार लोग, आपको तो सब बातों की वाकियत है आपको। तो क्या आप विधानसभा रानिया से लड़ेंगे या कोई और विधानसभा हो सकता है? देखिए अगर मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ाया तो मैं वहीं से रानिया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, रानिया से लड़ूंगा। और फिर अगर पार्टी कहीं कह दे और कहीं से लड़े तो भाई और कहीं से भी लड़ सकता हूँ। और वो कह दें मदद करनी है तो मैं मदद करूँगा। इस पर भी सवाल उठा था कि आप जैसे कह रहे हो रानिया से चुनाव लड़ेंगे, कुछ बीजेपी नेताओं ने कहा है कि पार्टी तय करती है किसको कहाँ से लड़ा। कौन से कौन बीजेपी का नेता, उसका लेवल क्या ज़रा बताएंगे?
कौन से नेता का नाम बताओ ना। कई बीजेपी के नेताओं ने पूछा था। उसका लेवल तो बताओ ना मुझे, कौन है, ये कौन है। ये तो प्रेसिडेंट का काम होता है, मैं मिनिस्टर हूँ सरकार में। अगर मुझे कोई आदमी मेरी बात का रिप्लाई करे तो कोई मिनिस्टर लेवल का हो या वो प्रेसिडेंट हो या कोई ओहदेदार आदमी हो। अब ये जो चलती फिरती डाक है इसका, ये तो चलती फिरती सवारियाँ, इनकी बातों का मैं क्या रिप्लाई करूँ। मुझे आप नाम बताओ ना, लेवल क्या उस आदमी का। प्रेसिडेंट का काम होता है कि ये देंगे नहीं देंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे राज्यसभा का टिकट मैंने नहीं मांगा, पर पार्टी तय करेगी। मैंने इच्छा भी नहीं जाहिर करी, ईमानदारी से करो, मैंने इच्छा जाहिर नहीं करी। अब ये मैं तो ये कहता हूँ, ये कोई कहता है तो मैं समझता हूँ कि वो आदमी ना समझ है, मंदबुद्धि का आदमी को जो इस तरीके की बात करता है। अभी सांसद जयप्रकाश ने फुलाना में एक बयान दिया कि जब आप शहर में आ गए तो आपने यहाँ बिजली के छापे मरवाने शुरू कर दिए हैं, तो अगर आपने बंद नहीं किए तो रानिया की जनता भी इसी तरह से आ रही है जिस तरह से साथ में। देखिए जयप्रकाश अब बोलने लगे, पहले तो कभी बोला ही नहीं, 5 साल 10 साल भी नहीं बोला। अब छापे उसके बाद तो कहीं लगे नहीं, जब था सीजन उस वक्त लगे थे। अब तो मेरे ख्याल में पिछले आप कंपेरिजन स्टेटमेंट निकालो ना, पिछले 4-5 महीने में कोई छापा कहीं नहीं लगा। अगर कहीं लगा है तो स्पेसिफिक कोई अगर आदमी कंप्लेंट करता है विजिलेंस को तो सीएम विजिलेंस उस पर रेड करेगी, नहीं तो नहीं करते, छापे नहीं पड़ेगी। अगर कोई हुआ है तो स्पेसिफिकेशन कोई किसी की कंप्लेंट है उस पर छापा पड़ा है। अगर भाजपा टिकट नहीं देती कांग्रेस से कोई उल्टा सा आपकी बातचीत चल रही है? नहीं, मेरी उनसे पिछले 3-4 महीने से कोई बात नहीं होती, और बातचीत हो भी जाए मिल भी जाए तो दोस्त मित्र है हमारा, कोई आपस में हम कोई एक दूसरे के खिलाफ थोड़े हैं। सामाजिक आदमी, समाज पहले है। नंबर 2, कांग्रेस में मेरा कतई जाने की इच्छा नहीं। कोई बात उनकी तरफ से चलती हो और की तरफ से चलती हो, मैं आपके सामने कांग्रेस में नहीं जाऊँगा, बीजेपी में रहूँगा, यही रहूँगा। ये चर्चा भी आ रही है आज आप अपने पोते को उतारना चाहते हैं, अपने पोते को चुनाव में उतारना चाहते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं, कभी पोते की उम्र भी नहीं है, अभी तो 20 साल का है, चुनाव लड़ ही नहीं सकता। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो फिर अब आप सवाल कर रहे हैं मैं क्या करूं, उसमें बीच में किसका रोल हो आपकी बात का जवाब देने के लिए। लोकसभा चुनाव का विश्लेषण कर दिया पार्टी ने, तो कुछ सामने आया इस बार लोकसभा? देखिए पार्टी ने बहुत सीरियसली लिया है। हरियाणा में जो जिस तरीके की 5 सीटें गई है, अगला विधानसभा का चुनाव होना है, मैं समझता हूँ हाईकमांड सबसे ज़्यादा फोकस हरियाणा के चुनाव पे कर रहा है, और वो हर तरीके से सजग है कि किसने क्या करा, हर एक एक बात की उन्हें जानकारी है। ये उनका निर्णय है, निर्णय करके जिसको बताएंगे वो बता देंगे, पर ये आप बात समझें कि हर बात की जानकारी है। मैं अभी हमारे बहुत सीनियर BL संतोष जी हैं जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, सारे बीजेपी के इंचार्ज, मैं उनसे भी मिला हूँ, मैं मनोहर लाल जी से मिला हूँ, नायक सिंह जी सैनी से भी मिला हूँ, और मैं PM और होम मिनिस्टर साहब से भी मिलने के लिए मैंने अप्लाई करा है। आ जाएगा नंबर मेरा, तो हाथ दे देना। मेरा अधिकार है अपनी बात की, अपना फीडबैक देने की, और मैं मेरा अपना बात, मैं प्रजातंत्र है, अपनी बात उनसे कहूँगा, प्लेटफार्म पे कहूँगा, बिल्कुल मेरी बात ठोक के कहूँगा। लास्ट संबोधन में आपने कहा था इन्वर्टेड कोमा के साथ एप्लीकेशन दूंगा हायर अथॉरिटी बीजेपी। लास्ट संबोधन में हिसार में आपने कहा था इन्वर्टेड कोमा के साथ एप्लीकेशन दूंगा जिनने गलत किया है। दे दिया मैंने, सब दे दिया। तो आपने ये भी कहा था आपके समक्ष बात भी रखूँगा, क्या मंथन हुआ है उसमें? नहीं, अभी जब होगा मुझे कन्वे हो जाएगा तो बता दूंगा, मैं मीडिया में तो तुरंत आता हूँ। इधर थर्मल प्लांट की तीसरी एक यूनिट लगने देगी, उसमें क्या चल रहा है, कब तक? देखिए जो हमारा यमुनानगर में लगना वो ऑलरेडी हमारा प्रोसेस में टेंडर वेंडर हो गए, काम उसका शुरू होने का जा रहा है। जो खेदर वाला है वो हमारा प्रपोज है, उसके लिए हमने पेपर्स मूव करा, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मिलती है, उसके बाद सरकार ने प्रपोज करके भेजा, उसका भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ही परमिशन मिली पावर इश्यूज से। मंत्री जी अभी भी कई बिल से रेक्टिफाई नहीं हो पा रहे हैं, कई गाँव में ये चल रहा है कि बिजली कम है, मतलब कि 2-2, 4-4 लाखों के बिल आ रहे हैं 6-6 महीने, रेक्टिफाई नहीं हो पा रहे। नहीं, आज भी मैंने अभी कुछ लोगों की कंप्लेंट थी तो मैंने SC साहब से कहा था कि जितने ऐसे तरीके हैं कि उनको सबको मिला के एक दिन आप स्पेशली SDO की ड्यूटी लगाओ, अगर ऐसा कहीं है तो उससे तुरंत चेक करवा के ठीक करो। सरकार कई तरह की राहत दे रही है, बिजली में कोई रेट में राहत मिल सकती है?
नहीं, बिजली में रेट तो पिछले 8 साल में हमने कोई नहीं बढ़ाई, और अब तो बरसात हो रही है, अब तो बिजली आजकल तो बहुत हमारे पे है ना, कंजप्शन बहुत कम हो गई, ट्यूबवेल टोटल बंद है। अब तो वो पानी प्रभाकर ने इतना बरसा दिया, अब तो उसे पंप आउट करना पड़ रहा है। कई जगह पानी जो है ना पैडी के ऊपर से भी निकल गया, जहाँ हुआ है तो थोड़ा नुकसान भी हुआ है, जहाँ पानी ऊपर आ गया वहाँ तो नुकसान हो रहा है। अगर एक दिन में नहीं निकले तो वो ख़राब हो जाती है। बाकी परमात्मा का है, नेचर का कोई मुकाबला नहीं होता। आज भी बड़ा येलो अलर्ट था, पता नहीं बारिश तक तो नहीं लग रहा कि बारिश के हालात हैं, पर जैसे परसों रात को 1 बजे बरस गया था, कब क्या हो जाए ये वो थोड़े करेंगे। वो जेठमलानी है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है, मेरा मामला है, मैं दूँ नहीं दूँ उससे पूछ के करूँगा। और कोई नई योजना तो ठीक है जी, चल रहे हम चाह रहे हैं कि इन दिनों में, क्योंकि ये पीक सीज़न है, मतलब मैं एक सरसे ज़िले का बता रहा हूँ, बाकी सब डिटेल तो मेरे पे नहीं है। मेरे अपने ज़िले में सरसे शहर में 12,000 नए AC इस सीज़न में नए इनपुट हो गए। तो जब इतनी होगी तो बिजली की खपत भी बढ़ती है, ट्यूबवेल भी नए हर साल बढ़ते जा रहे हैं, तो ट्यूबवेल भी नहीं, ये पीक सीज़न होता है हमारा इन 3 महीने का। तो बड़ा कोशिश करते हैं कि लोग डिस्टर्ब नहीं हो, हर आदमी को बिजली मिले। पर कई बार तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिश आती है, बिजली डिस्टर्ब भी हो जाती है, पर फिर भी हम रिस्टोर करते हैं कि उसे 2-4 घंटे में 15 मिनट में आगे उसे ठीक करते हैं। ये बाटड़ा का मामला है सर, केबल कनेक्शन 2018 से पहले नहीं था। अब वो हो रहा है, नोटिस में है।